Hello guys, so today we are going to discuss the application of Laplace transform in circuit analysis. Laplace transform की basic properties और जो basic formulas है वो हम पढ़ चुके हैं. So अब circuit में हम इसको कैसे use करेंगे उस पर हम आते हैं. So time domain से circuit को हमको पहले S domain में convert करना होता है. S domain से फिर हम वापस time domain में convert कर लेते हैं. ये सब करते क्यों कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो तरीके से सर्किट का एनालिसिस होता है, स्टडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस. स्टडी स्टेट एनालिसिस इज दैट व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी सर्किट की स्टेट क्या होगी. ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ t उस सर्किट का स्टेट क्या होगा. अगर कोई सर्किट हमारे को दिया हुआ है और हम उसको t इक्वल्स टू या t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज स्टडी स्टेट एनालिसिस. और अगर पूरे टाइम डोमेन के लिए हम उसको स्टडी करते हैं, देन इट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस. जो हम डीसी नेटवर्क्स पढ़ते हैं और फिर रेजिस्टेंस का हम नेटवर्क पढ़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हम स्विचिंग करेंगे तो वो स्टेट आइडियली वो स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी जो इनफाइनाइट टाइम तक रन करेगी अनटिल अनलेस उसमें कोई स्विचिंग नहीं किया जाए, वो नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया. बट इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स जो सर्किट है उसके सारे पैरामीटर्स टाइम पे डिपेंड करेंगे. सो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं किसी न किसी फॉर्म में. इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फॉर्म में करेगा और कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करेगा. सो दैट्स व्हाई इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है. t इक्वल्स टू 1 पे कुछ और होगा, 2 पे कुछ और होगा, इनफाइनाइट पे कुछ और होगा. वो टाइम डोमेन एनालिसिस करने के लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज लेते हैं. सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा. टाइम डोमेन में भी सॉल्व कर सकते हो सर्किट को, बट देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. अगर हम टाइम डोमेन में पूरे सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इजी नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स और लेंथी हो जाएगी. एस डोमेन में हम कन्वर्ट करते हैं सर्किट को, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के बाद वापस टाइम डोमेन में करते हैं. अब ये करते कैसे हैं, जो सर्किट में कंपोनेंट लगे होंगे, सपोज प्लस माइनस और ये एक वी पी ए कंपोनेंट लगा हुआ है, तो जब इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, इधर जो भी आ रहा है ये सब टाइम डोमेन है और इधर एस डोमेन, इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी एंड इसको हम वी एस से डिनोट कर देते हैं. इसी तरीके से कोई करंट सोर्स होगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई. अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कोई है तो बिकॉज रेजिस्टेंस पे टाइम का कोई फर्क पड़ता नहीं है, सो इट विल बी सेम. अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की है. सपोज हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर की वैल्यू L है. अब केवल इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस L पे. उसके लिए जरूरी है इसकी करंट की डायरेक्शन को पता होना. Suppose this is denoted by I, or you can say I not, because as t is equals to 0, जब हम स्विचिंग कर रहे हैं, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, I not is I at t is equals to 0. जब भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं उस टाइम इसके I की वैल्यू क्या है और ये V है, वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर. ये हमारे को इंडक्टर दिया हो तो इसका एस डोमेन में कन्वर्जन क्या होगा, ये हम यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं. उस केस में क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं इसकी. हम ये जानते हैं कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, L di dt, ये हम लिख सकते हैं. नाउ टेक इट्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म. इसके हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये v कैपिटल V का कैपिटल V हो जाएगा, इज इक्वल्स टू L इज ए कांस्टेंट सो इट बिकम्स आउटसाइड di अपॉन dt. ये हमने प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन वाली, वहां हमने पढ़ा था कि जब भी I का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो S टाइम डोमेन से S डोमेन में आ रहे हैं तो स्मॉल I का कैपिटल I हो जाएगा, माइनस I एस टी इज इक्वल टू 0. इसको I नॉट भी बोल देते हैं. इट में बी रिटन एज दिस S L I माइनस L I naught. I naught is the current is at t is equals to 0. अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के दो तरीके हो सकते. फर्स्ट वन इज when we use in series combination.
दिस इज माइनस, दिस प्लस, ये ए इधर ये है। सो इसकी वैल्यू हम ऐसे डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी L I naught and the current direction is in this, and that is capital I in S domain. So और हम इसको प्लस V भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके A से B का जो पोटेंशियल है that becomes V, कैपिटल V। ये फर्स्ट तरीका है इसको डिनोट करने का, हम S डोमेन में जब कन्वर्ट करेंगे किसी भी इंडक्टर को। इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज ले सकते हैं। सोर्स कन्वर्जन हमने पढ़ा था, ये A है, ये B है। यहाँ से अगर हम I कैलकुलेट so it is V upon SL plus X. This is capital I। दो करंट कंपोनेंट आ गए, इससे जो करंट आ रहा है उससे हम लिखना चाहेंगे तो इट बिकम्स SL। कई जगह से स्मॉल s को कैपिटल S से लिख देते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज I नॉट अपॉन S। ये करंट सोर्स हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सो इन दो तरीकों से हम एक इंडक्टर को S डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन हम एक बार रिमूव कर देते हैं। इंडक्टर का कन्वर्जन हुआ व्हेन I नॉट इज 0, सो इट बिकम्स सिंपली स्ट्रेट लाइन। जब हम अगर ये कहें इन केस ऑफ I naught is equals to 0, it simply becomes SLAB. This is this, then this. So ये कन्वर्जन हुआ इंडक्टर के केस में। जब हमारे को इंडक्टर दिया हुआ है और उसकी कोई इनिशियल कंडीशन है, अगर उससे कोई करंट फ्लो हो रही है, इनिशियल करंट व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम t is equals to 0, तो उस केस में उस करंट का कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ S डोमेन में कन्वर्ट। इसी तरीके से हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो देयर इज अ कैपेसिटर और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी इसके मान लो ए बी प्लस माइनस वी नॉट, इनिशियल अगर इसका वोल्टेज नॉट किया जाए तो ये इसके अक्रॉस वी है और करंट इसमें फ्लो हो रही है आई। ये कैपेसिटर होगा। इसको जब हम एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा, तो उसके लिए हम बेसिक सेम तरीके जैसे हमने इंडक्टर में उसकी बेसिक प्रॉपर्टी की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, कैपेसिटर के लिए क्या होता है, I इज इक्वल्स टू सी डीवी अपॉन dt, ये इक्वेशन होगी। जिसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इट बिकम्स I इज इक्वल्स टू सी बाहर आ जाएगा एस वी माइनस वी नॉट या फिर वी एट टी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए दो तरीके से सर्किट कन्वर्ट होगा, दो तरीके से इस कंपोनेंट को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ए है, सी को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 अपॉन एस सी से। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V नॉट अपॉन S। V नॉट इज वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 0। टेक केयर कि हम दोनों कन्वर्जन्स में जब ये V नॉट या I नॉट लिख रहे हैं, सो दैट इज दैट पैरामीटर एट t इक्वल्स टू 0। इसका विशेष ध्यान रखना है हमको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट सोर्स इंट्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टर से अपोजिट होगी, ये डायरेक्शन होगी और करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी सी वी नॉट वी जीरो। ए इज एट पॉजिटिव साइड एंड बी इज नेगेटिव साइड। ये कन्वर्जन है। सो these आर द बेसिक कन्वर्जन्स जो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज लेंगे। एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कन्वर्जन्स है, ये शायद सबको समझ आ गए होंगे वैसे तो, दैट दिस इज इन टाइम डोमेन। इस साइड जो हमने लिखा है लेफ्ट साइड में दैट इज इन टाइम डोमेन और जो राइट साइड से हमने लिखी है इस साइड दीज आर एस डोमेन्स।
जब टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा। और अगर कभी हमको सर्किट को नॉट इन द कैलकुलेशंस, सर्किट को जब हमको एस डोमेन से टाइम डोमेन में वापस कन्वर्ट करना है तो हम इसी कॉम्बिनेशन को इनवर्स में यूज करेंगे। यहाँ हमको सर्किट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम टाइम डोमेन से सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, हमारी कैलकुलेशंस करेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा उसका हम फिर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कैसे बेसिक एप्लीकेशन सर्किट एनालिसिस में लेप्लास ट्रांसफॉर्म की होती है। सपोज देयर इज सर्किट गिवन एज एक कैपेसिटर है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम ऑपरेट करेंगे और ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आर एंड द वोल्टेज इज गिवन बाय स्मॉल v। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी पोलैरिटी है लाइक दिस प्लस माइनस एंड c इसकी कैपेसिटेंस है और इनिशियली दिस कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद वोल्टेज v0। दिस इज द switch which is operated at t is equals to 0. Switch normally it is open. The question is it is a combination of C and R. इस कैपेसिटर को हमने V0 वोल्टेज से चार्ज कर रखा है, t is equals to 0 पे हम इस स्विच को क्लोज करते हैं जिससे कि इस कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाए। ऐसा होते ही क्या होगा, ये कैपेसिटर क्योंकि चार्ज है तो इस कैपेसिटर से करंट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, यू कैन कॉल इट एज I। जो करंट इस स्विच को क्लोज करने के बाद इससे फ्लो होगी। अब इस सर्किट को सॉल्व कर किसके लिए करना है, हमको आई फाइंड आउट करनी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या वोल्टेज फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों केसेस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ टी और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, दिस वी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टी। दोनों केसेस में सॉल्व करने के लिए हमको दो प्रोसीजर्स यूज लेने होंगे। सपोज हम यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं आई के लिए और इधर हम इसको वी के लिए सॉल्व करेंगे। क्यों हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं वो कैसे यूटिलाइज होंगे उस चीज के लिए हम इसको सॉल्व करें। तो जब भी हमको सीरीज करंट फाइंड आउट करनी है उस केस में हम सीरीज नेटवर्क को यूज लेंगे। तो अब इस सर्किट को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर कन्वर्ट करते हैं एस डोमेन में। सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी ए कैपेसिटर and a voltage source. This is the resistance R plus minus ये हो जाएगा कैपिटल V, इसका हो जाएगा 1/SC या CS, ये वोल्टेज आएगा V0/S, V0 is already given as V0। अब इस सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे, वोल्टेज इक्वेशन लिख लो इसके लिए। तो हम इस लूप में इस तरीके से चलेंगे और हम एक केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। V0/S इसके बाद आएगा माइनस 1/SC जो उसकी इम्पीडेंस है इनटू कैपिटल I, हम इस करंट को मार्क कर रहे हैं इक्वल्स टू, यहाँ प्लस माइनस से प्लस लेते इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया, यहाँ माइनस से प्लस गए इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए माइनस V is equals to 0. This V is equals to from the Ohm's law I into R. So हम इसको I into R लिख लेंगे, V0 by S plus I upon SC minus IR is equals to 0. I के लिए इसको सॉल्व कर लो तो it becomes I is equals to C V0, सॉल्व कर लेंगे इसको आ जाएगा 1 प्लस S RC। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से RC कॉमन लेंगे। तो डिनोमिनेटर से RC कॉमन लेंगे तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर तो आ जाएगा V0/R which is a constant basically और नीचे आ जाएगा S प्लस 1/RC। और इसका जब हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे then that becomes I is small I or it becomes V0/R e raised to power minus P/RC।
इस एक्सप्रेशन को हम इधर और हमसे लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो इट बिकम्स v0 अपॉन r, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ गया, फिर आगे 1 अपॉन s प्लस a वाला जो हमारा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था जब लैप्लास और इनवर्स लैप्लास कर रहे थे, देन इट बिकम्स e रेज़ टू पावर माइनस at, सो e रेज़ टू पावर माइनस a कितना होगा 1 अपॉन rc और t से मल्टीप्लाई कर देंगे, so t अपॉन rc. So this is basically the current equation in case of a RC combination. ऐसे ही जब हम वोल्टेज के लिए सॉल्व करेंगे तो सर्किट जो कन्वर्ट होकर आएगा, तो सर्किट क्या होगा, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज लेंगे। ये हो जाएगा R सेम प्लस माइनस V कैपिटल V, ये हो जाएगा 1 अपॉन SC एंड दिस इज C V0। ये हम पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्शंस कैसे आएंगी। अब जब इसके लिए हम KCL इक्वेशन लिखेंगे या नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यस सर, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आएगी V अपॉन R प्लस SCV। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सो इट बिकम्स V इज इक्वल्स टू V0 अपॉन S प्लस 1 अपॉन RC, एंड जब इसका हम इनवर्स लैप्लास लेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो इट बिकम्स स्मॉल v इज इक्वल्स टू v0 e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन rc, दिस इज द डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ ए कैपेसिटर। सो ये 1 अपॉन rc जो है, इसमें से rc इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय टाउ, v0 e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। This is the discharging equation of a capacitor where tau is called time constant for a RC network. So this is a very easy method to solve the circuit in time domain. ये हमने एक एग्जांपल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज लिया जाए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा कि जब हमारे को एक सर्किट दिया हुआ हो, तो सर्किट से कैसे हम टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज ले लेते हैं। ये सर्किट हमारे को दिया हुआ था, इस सर्किट को हमने एस डोमेन में कन्वर्ट किया, एस डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसके लिए इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को सॉल्व किया, जैसे हम सर्किट में करते हैं नोडल या मैश एनालिसिस अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ये हमने एक कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए, एक कैपेसिटर वाज चार्ज विद V0 वोल्टेज और t = 0 पे स्विचिंग करके उसको हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, तो उसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो डिस्चार्जिंग किस तरीके से होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं। करंट जो है उसकी वैल्यू होगी V0 अपॉन R e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC, और वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस विल बी V0 into e raised to power minus t upon RC या t upon tau. Tau is the time constant. So this is a basic example कि कैसे हम सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद कैसे हम सर्किट को सॉल्व करके उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।